वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, आज हमने कुछ रॉन्ग सेंटेंसेस लिए हैं जो अक्सर हम गलत बोलते और लिखते हैं। उनका हम शुद्ध रूप जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द बॉयज आर वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। लड़के सड़क के बीच में चल रहे हैं। द बॉयज आर वॉकिंग, लड़के चल रहे हैं। सेंटर वर्ड गलत है। सेंटर होता है एक सर्कल का सेंटर। यहाँ सड़क है, कोई सर्कल तो है नहीं जो सेंटर आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? द बॉयज आर वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। आई हैव फिनिश्ड माई मील्स। मैंने अपना खाना खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड, मैंने ख़त्म कर लिया है। माई मील्स नहीं होता, मील होता है। मील मतलब भोजन। सुना होगा आपने मिड डे मील। मिड डे मील्स नहीं बोलते, मिड डे मील होता है। तो राइट क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई मील। हाउ मैनी सन इन लॉज हैव यू? आपके कितने दामाद हैं? हाउ मैनी, कितने। सन इन लॉस नहीं होता। सन इन लॉ, एक सन इन लॉ होता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सन्स इन लॉ बोलेंगे। ज़्यादा दामाद है, एक से ज़्यादा दामाद है तो हम सन्स इन लॉ बोलेंगे। तो राइट क्या है? हाउ मैनी सन्स इन लॉ हैव यू? हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। जब हम सिर के सारे बालों की बात करते हैं तो उसको हम एक सिंगल मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। हेयर्स नहीं आएगा, हेयर। हिज हेयर, हेयर के साथ तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो राइट क्या है? हिज हेयर हैज़ टर्न ग्रे। ही हैज़ मैनी ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। उसके सिर में काफ़ी सफ़ेद बाल आ गए हैं। अब हम सारे सिर के बालों की बात नहीं कर रहे, कुछ सिलेक्टेड बालों की बात कर रहे हैं। तब हम इसमें हेयर का प्लूरल लगाएंगे। ही हैज़ मैनी ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। नो पेन नो गेन। बिना परिश्रम कुछ नहीं मिलता। ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। राइट प्रोवर्ब क्या है? नो पेन्स नो गेन्स। बिना परिश्रम कुछ नहीं मिलता। नो पेन्स नो गेन्स। नो बॉडी वॉज देयर बट आई। वहाँ पर कोई नहीं था मुझे छोड़कर। बट आई नहीं आना चाहिए, बट मी। बट मी मीन्स मुझे छोड़कर। नो बॉडी वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था। नो बॉडी वॉज देयर बट मी। ही इज़ मोर क्लेवरर दैन हिज कज़न। वो अपने कज़न से ज़्यादा चुस्त है। क्लेवर मीन्स चुस्त, चालाक। तो दो का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री तो एक ही बार आनी चाहिए, दो बार तो नहीं आनी चाहिए ना। क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर, तो फिर मोर नहीं आना चाहिए। राइट क्या है? ही इज क्लेवरर देन हिज कज़न। माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। पूरे संसार में सबसे ऊंची। हाई, हाई ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। हाईएस्ट के साथ अब फिर मोस्ट नहीं आना चाहिए। राइट क्या है? माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मोहन इज़ एल्डर देन रिया। मोहन रिया से बड़ा है। ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार के सदस्य हैं। अगर परिवार का सदस्य हो तो हमें स्पेसिफिकली सेंटेंस में कोई हिंट ज़रूर मिलता है कि वो भाई बहन हैं, घर के मेंबर्स हैं। अगर घर के मेंबर्स हैं तो ही हम एल्डर वर्ड यूज़ करते हैं। एल्डर मीन्स बड़ा। अगर परिवार के सदस्य नहीं हैं तो हम ओल्डर वर्ड यूज़ करते हैं। ओल्डर मीन्स उम्र में बड़ा। ये याद रखना है, एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस। तो राइट क्या है? मोहन इज़ ओल्डर देन रिया।
हु इज टॉलेस्ट, यू और आई? कौन ज़्यादा लंबा है, आप या मैं? दो ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों में कंपैरेटिव डिग्री आएगी। हम सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग हों, सबसे ज़्यादा लंबा, लेकिन दो ही हैं तो हम क्या बोलेंगे? हु इज़ टॉलर, यू और आई? व्हाट इज़ द लास्ट स्कोर? अब तक का लास्ट अंतिम स्कोर क्या है? मैच जब चलता है तो अक्सर हम पूछते हैं कि स्कोर क्या है। स्कोर मीन्स अब तक का स्कोर, अब तक का लास्ट स्कोर। अब तक के लास्ट स्कोर को हम लेटेस्ट बोलते हैं। लास्ट मतलब अंतिम, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो राइट क्या है? व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर? लास्ट नाइट यू रिटर्न्ड लेटली। पिछली रात तुम लेट आए थे। लेटली नहीं होता, लेट एडवर्ब होती है। लेटली का कुछ अलग मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है रिसेंटली। तो रिसेंटली इसका मतलब नहीं आना चाहिए, लेट ही आना चाहिए। लास्ट नाइट यू रिटर्न्ड लेट। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर। मैंने रात के भोजन का ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर के बाद फॉर नहीं आता। आई हैव ऑर्डर्ड डिनर, तो याद रखना है ऑर्डर के बाद फॉर नहीं आएगा। आई हैव ऑर्डर्ड डिनर, मैंने रात के भोजन का ऑर्डर दे दिया है। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। आओ प्रॉब्लम डिस्कस करें। डिस्कस अबाउट क्या होता है? अबाउट द प्रॉब्लम। हम महंगाई के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन महंगाई को डिस्कस नहीं करते। महंगाई को, उसको कंट्रोल कैसे किया जाना है वो नहीं डिस्कस करेंगे, महंगाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम के बारे में मत डिस्कस करो, प्रॉब्लम डिस्कस करो। राइट क्या है? लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। आई आस्क्ड ए टिकट। मैंने एक टिकट पूछा। आई आस्क्ड फॉर अ टिकट, मैंने एक टिकट पूछा। आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। डिवाइड दिस केक इन 4 पार्ट्स। इस केक को 4 हिस्सों में बांट दो। याद रखना है, जब कोई काम, एक्शन होता है तो हम इन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इन टू वर्ड यूज़ करेंगे। इस केक को 4 हिस्सों में बांट दो। डिवाइड दिस केक इनटू 4 पार्ट्स। इनटू का मतलब होता है कि कोई एक्शन करना है। मेनी होम्स आर लाइंग वैकेंट। बहुत से घर खाली पड़े हुए हैं। वैकेंट मीन्स खाली। होम और हाउस में डिफरेंस समझना है। हाउस होता है मकान, होम होता है घर। होम में लोग रहते हैं, हाउस में लोग नहीं रहते, वो सिर्फ बना हुआ होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि घर खाली पड़े हुए हैं, तो होम्स तो खाली नहीं हो सकते ना। तो राइट क्या है? मैनी हाउसेस आर लाइंग वैकेंट। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा। योर का मतलब होता है आपका, तो एपोस्ट्रोफी एस एक और क्यों लगाएं? एपोस्ट्रोफी एस का भी मतलब होता है का। तो योर्स आना चाहिए, एपोस्ट्रोफी बीच में नहीं आना चाहिए। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा। योर्स एपोस्ट्रोफी एस के साथ कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है। हैव यू गिवन द टेस्ट? बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपने क्या पेपर दे दिया। याद रखना है, खास करके इंग्लिश में बच्चे पेपर लेते हैं, मैडम पेपर देती है। यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हैव यू टेकन द टेस्ट? हैव यू टेकन द टेस्ट? बच्चे से पूछा जा रहा है, हैव यू टेकन द टेस्ट? ही हैज़ लेफ्ट हिज स्टडीज़। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। हम कहना चाहते हैं कि जो पढ़ाई वो जारी रखी थी, जो पढ़ाई कर रहा था, उसको उसने छोड़ दिया है। कंटिन्यू होता है एक जारी रखना, डिसकंटिन्यू उसको रोक देना। तो लेफ्ट वर्ड गलत है, क्या आना चाहिए? ही हैज़ डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज़। आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। मैं उसे अपने भाई जैसा समझता हूँ। भाई नहीं है, भाई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे?
आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, भाई जैसा रिगार्ड करता हूँ, एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। इट इज़ ए ट्रू फैक्ट, ये सच्चाई है। फैक्ट का मतलब ही होता है सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। तो ट्रू वर्ड नहीं आना चाहिए, इट इज़ ए फैक्ट। इट इज़ ए फैक्ट मतलब ये एक सच्चाई है, ट्रू वर्ड बीच में नहीं आना चाहिए। आई लिव्ड देयर फॉर 5 days, मैं वहाँ 5 दिन रहा। 5 दिन के रहने को हम रहना नहीं कहते। 5 दिन के रहने को हम ठहरना तो बोल सकते हैं, लेकिन रहना नहीं बोल सकते। तो ठहरने की इंग्लिश होती है स्टे। आई स्टेड देयर फॉर 5 days, मैं वहाँ पर 5 दिन के लिए ठहरा, रहा नहीं, ठहरा। आई स्टेड देयर फॉर 5 days। माई व्यूज़ आर डिफरेंट दैन यू, मेरे विचार आपसे अलग हैं। देन क्यों आएगा? देन तो कंपैरेटिव डिग्री के अलावा कहीं आता ही नहीं है, यहाँ पर कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। योर्स, योर्स मीन्स आपके विचार, यू और योर्स में फ़र्क है। योर्स मीन्स आपके, योर में एक चीज़ भी शामिल होती है, यहाँ पर व्यूज़ हैं। माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्लीज़ आल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।